पवित्रता की बात कही गई है। बहुत लोगों को आदत होती है अपनी उंगली से दांतों को क्रोधते रहते हैं। दंता मस्तति वर्णन किया गया है, कहा गया है कि वो लोग बड़े अपवित्र हैं जो मुंह में उंगली डालते ही रहते हैं, दांतों को क्रोधते रहते हैं। ऐसे लोगों को भगवत कार्यों में नहीं लिया जाता। बहुत लोगों को ऐसी खोटी आदत होंगी, सब वर्णन है, बैठे हैं तो एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रख करके उसको ऐसे हिलाते रहते हैं। ये इसको बड़ा अशुभ माना गया। जहाँ पर जो गांव के लोग यहाँ बैठे हों और मुझे सुन पा रहे हों, जैसे खूंटे पर बंधी हुई गैया या भैंस खूंटे को हिलाती है, गर्दन को हिलाती है, खटखट खटखट की आवाज करती है, तो उसको बड़ा अशुद्ध माना गया है, उसको अशुभ माना गया। बहुत लोगों के रात्रि को सोते समय दांत बजते हैं, दांतों में किटकिट की आवाज आती है, उसको भी बड़ा अशुभ माना गया, उसको ठीक नहीं माना गया। बहुत लोग ऐसे हैं, वर्णन करते हैं महात्मा पाराशर कि वह ऐसे पामों को हिलाते रहते हैं, एक टांग के ऊपर टांग रख करके उसको यूं ऐसे हिलाते रहेंगे। तो ये खोटी आदतें हैं, इनसे अपना बचाव कीजिए। वो कहते हैं बहुत लोगों को आदत है कि अपने दांतों से नाखून काटते रहते हैं, ऐसे ही यूं उंगली मुंह में डाल ली और दांतों से नाखून काटते रहते हैं, जिसको इतना पवित्र माना गया, उसको इतना अशुद्ध माना गया है। आप समझ पा रहे हैं मेरी भाषा, लैंग्वेज? तो महात्मा पाराशर ने इसको बड़ा अशुद्ध माना गया है, बड़ा अपवित्र माना गया है इसे। तो ये खोटी आदतें हैं, इनसे बचने की कोशिश कीजिए। ये कथाएं तो हमें बिल्कुल देवता बना देती हैं, हमें मनुष्य बना देती हैं। मृण्मयी देना शुद्धि धान्यानम मार्जनादिपि। तो मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको एक बार यूज करने के बाद खाने में उसको दोबारा प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि हड्डियों के अस्थियों के पात्र भूल करके भी वैष्णव लोग अपने घर में उसको ना रखें। ऊनी वस्त्र भगवान के हैं, आसन है, कम्बल इत्यादि, इन सबको रेशम का वस्त्र है। महात्मा पराशर कहते हैं कि इनको धोने की जरूरत नहीं होती है। फिर कहीं छोटे बच्चे ने उसके ऊपर कहीं मलमूत्र का विसर्जन कर दिया, कितनी सुंदर बात कही है, उसमें रीठा बीठा लगाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या करें, थोड़ा उसको पानी में डुबो दीजिए, निचोड़ने की भी जरूरत नहीं है। इसमें वर्णन के सूर्य भगवान के सामने उसको ऐसे सामने कर दीजिए तो उसको शुद्धता मिल जाती है, उसको पवित्रता मिल जाती है। रेशम, कंबल इत्यादि, इन सब का यहाँ पर नाम लिया गया। मिट्टी के पात्रों को देखो कितनी सुंदर बात कही है। मिट्टी के कच्चे पात्र हैं, उसमें भूलकर भोजन नहीं करें, उनको अशुद्ध अपवित्र माना गया। मिट्टी के वही पात्र शुद्ध हैं जिनको अग्नि में तपाया गया है, वो शुद्ध हैं। ऐसे बहुत पात्र आते हैं जिनमें प्लास्टर पेरिस डाल दिया जाता है और भी कुछ चीजें डाल दी जाती हैं, जैसे वो पक्का हो जाता है। तो ऐसे पात्रों को भगवान के पूजन में और अपने लिए उसको कभी भी प्रयोग में मत लीजिए। महात्मा पाराशर कहते हैं कि ये पात्र अपने आप में अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। मिट्टी का पात्र वही शुद्ध हो सकता है जिसको अग्नि में तपा दिया गया है, ऐसा वर्णन